गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो के थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। तो स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोटोजुआ से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन सी है। तो प्रोटोजुआ से जो होने वाले प्रमुख रोग है वो कौन कौन सी है। तो उसका ट्रिक क्या है कि पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। तो प्रोटोजुआ से होने वाले बीमारी का ट्रिक क्या है, पापा काम पे सोते हैं। पा से पायरिया हो गया और का से काला जार हो गया, म से मलेरिया हो गया, पे से पेचिस हो गया और सोते हैं तो सोने से सोने की बीमारी हो गया। और सोने की बीमारी किस मच्छर को काटने से होते हैं। तो सोने की बीमारी सीसी एक मच्छर है जिसके काटने से यह सोने की बीमारी होती है। तो सोने की बीमारी सीसी मच्छर काटने से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि कवक से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। तो कवक से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। तो ट्रिक इसका क्या है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजा जो है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजा से हो गया गंजापन, दा से हो गया दाद हो गया, माँ से हो गया द से दूसरा क्वेश्चन 2 कह रहा है कवक से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से है। तो कवक से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से है। तो उसका ट्रिक क्या है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन हो गया। द से दामाद में 3 बीमारी छुपा है। दामाद में 3 बीमारी, इसमें दा से हो गया 2 बीमारी छुपा है। द से दम्मा हो गया और 2 से दाद हो गया। दम्मा और दाद हो गया। खाए से हो गया खाज। खाए से खाग हो गया, यानी कि खाए से खाज एक बीमारी है। तो खाए से खाज। और फ्रूट से हो गया एथलीट फूड। तो एथलीट फूड किससे होता है। तो एथलीट फूड की जो बीमारी होती है वो कवक से होती है और यह जानवरों में सबसे ज़्यादा होती है। एथलीट फूड जानवरों में सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या कह रहा है कि काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो काली मिट्टी कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उसका ट्रिक क्या है, मामू का गम है। तो मामू का गम है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो काली मिट्टी किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उसका ट्रिक क्या है कि मामू का गम हो गया। तो माँ से हो गया महाराष्ट्र और एमयू से हो गया मध्य प्रदेश, का से हो गया कर्नाटका और GEN से हो गया गुजरात। तो काली मिट्टी कौन कौन सी एरिया में होते हैं, कहाँ कहाँ मतलब पाई जाती है। तो क्या होते, मामू का गम, यानी कि मामू का गम, काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो मामू के गम में है। तो आध हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लोहे के उत्पादन करने वाले देश का नाम, यानी कि लोहा का उत्पादन कौन कौन सी देश करता है। तो उसका ट्रिक क्या है, चाबी। तो चाबी में जो है
चाबी से भी तिजोरी खुलती है, तो चाबी जो है इसका ट्रिक है। CH से हो गया हमारा चाइना, CH से चाइना, A से ऑस्ट्रेलिया हो गया, B से ब्राज़ील हो गया और I से इंडिया हो गया, इंडिया। तो I से इंडिया हो गया, B से ब्राज़ील हो गया, A से ऑस्ट्रेलिया हो गया और CH से चाइना हो गया। तो लोहे उत्पादन करने वाले देशों के नाम कौन कौन से हैं? तो चाबी, यानी कि लोहा का चाबी होता है, उसीलिए लोहा का चाबी होता है, तो चाबी से ही लोहा का उत्पादन होता है और चाबी में लोहा का उत्पादन होता है। तो CH से चाइना, A से ऑस्ट्रेलिया, B से ब्राज़ील और I से इंडिया हो गया। अगर पूछ दे कि लोहे के उत्पादन का क्रम क्या है, तो ये भी क्रम है, फर्स्ट पर चाइना है, सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड पर ब्राज़ील और फोर्थ पर हमारा इंडिया है। तो लोहे के निर्माण में भारत का स्थान कैमा है? तो फोर्थ रैंक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहे चीनी यात्री के भारत आने का क्रम, यानी कि चीनी यात्री जो था उसका भारत आने का क्रम क्या क्या था? यानी कि चीनी जो यात्री थे वो भारत में उसका पहले कौन आया था, सेकेंड बार में कौन आया था, उसी प्रकार उसका जो क्रम है। तो इसका ट्रिक क्या है कि अपराधी को फांसी हुई, ये ट्रिक है। अपराधी तो ट्रिक बनाने के लिए जोड़ा गया है, मेन ट्रिक है फांसी हुई। तो अपराधी को फांसी हुई, फा से फाहियान हो गया, फा से फाहियान हो गया और सी से संयोगन हो गया, सी से संयोगन हो गया और हुई से हुएनसांग हो गया, हुएनसांग और ई से इत्सिंग हो गया, इत्सिंग। अगर पूछे कि फाहियान भारत कब आया था, तो वो आया था 399 ईस्वी में भारत आया था, 399 ईसा पूर्व में भारत आया था। संयोगन 518 ईस्वी में आया था, 518 ईस्वी में आया था और हुएनसांग 630 ईस्वी में आया था। तो हुएनसांग कब आया था? 630 ईस्वी में। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में आया था, यानी कि जब 7वीं शताब्दी थी तो उसके अंत में आया था कौन? तो इत्सिंग आया था। तो ये 4 चीनी यात्री थे जो भारत में आया था। इसका क्रम भी यही है, फर्स्ट मरते फाहियान आए थे, सेकंड मरते संयोगन, थर्ड मरते हुएनसांग और फोर्थ टाइम जो आए थे वो इत्सिंग आए थे। इत्सिंग कब आए थे? तो 7वीं शताब्दी में। अगर